हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप। ये फिल्म मेंबर का एपिसोड नंबर 341। मुझे लगता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस एपिसोड में एक इंटेंस बैटल की शुरुआत होने वाली है। जियान का अपोनेंट भी सिंपल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि जियान चिंगेन पवेलियन को तबाह करने के लिए वानो सैक से निकल गया था। उसकी प्रेजेंस से आसमान थरथराने लगता है और जमीन कांपने लगती है। तो चलो देख ही लेते हैं क्या तबाही मचती है। चिंगेन पीक सेंट्रल टेरिटरी का बिल्कुल हार्ट होता है, जहाँ पे होता है चिंगेन पवेलियन। ये जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत शानदार मानी जाती है। चिंगेन पवेलियन के चारों तरफ कई बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे और इनके बीच में निकलती थी नदियां बेसिकली चिंगेन पवेलियन की ग्रैंडनेस को और बढ़ा देती हैं। हमारा फोकस जाता है इसके मेन हॉल में, जहाँ वही लंबा चौड़ा चिंगफेंग खड़ा हुआ था और एक कोल्ड आवाज में बोलते हैं, माय लॉर्ड, सब तैयारी हो चुकी है, तो बस जियान की आने की देर है। शाओगी को वाटर प्रिजन में बंद कर दिया गया है और खुद लॉर्ड लिंग वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। इस बार हमारी जीत बिल्कुल पक्की है। जब जियान यहाँ पहुंचेगा तो उसका वापस जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। जब उसके मुंह से जियान का नाम निकलता है, चिंगफेंग की आंखों में डीप हेटेड दिखाई देती है। इसी पल चिंगेन पवेलियन का पवेलियन मास्टर चिंग यंगकन अपनी सीट से आंखें नैरो करके खड़ा हो जाता है। वो कहता है रुको। उसकी नजरें एक डायरेक्शन की तरफ देखती है जहाँ आसमान धड़कने लगा था और एक टेरिफाइंग फ्लेम स्टॉर्म इनकी तरफ आगे बढ़ता है। एक ब्लैक रोडमैन जिसे ढक रखा था फ्लेम ने, उसकी पैरों के हर एक मूवमेंट के साथ स्पेस में क्रैक्स फैल रहे होते हैं और वो हजारों मीटर टेलीपोर्ट हो जाया करता था। जब चिंगेन पवेलियन के पीक पे खड़े गार्ड्स इस नजारे को देखते हैं, इनके अंदर खौफ भर जाता है। कुछ लोग जियान को पहचानते थे, वो घबरा के बोलते हैं, जियान, इस नाम को कैसे भूल सकते हैं। आखिरकार जब चिंगेन पवेलियन ने शाओगी को कैप्चर किया था, पूरी सेंट्रल टेरिटरी में बात फैल चुकी है कि लियू मैगलेन और शाओगी के बीच में जो हुआ है उसकी वजह से अर्थ अकेडमी का लिंग नाराज हो चुका है और इसे उसी का किया जा रहा है। चिंगेन पवेलियन से थोड़ी दूर पहुंचने के बाद जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है, वो क्या ब्यूटीफुल माउंटेन है, लेकिन ये बहुत जल्दी कब्रिस्तान में बदलेगा। उसकी बॉडी में से बाहर आने वाली स्कारलेट फ्लेम्स उसे एकदम फरोशियस बीस्ट की तरह दिखा रही थी। खासकर उसकी आंखों में हिडन फ्यूरी होती है, उसे दूर से महसूस किया जा सकता था। पूरे माउंटेन रेंज में गूंजती जियान की कोल्ड आवाज। वो कहता है, शाओगी मेरे भाई, ऐसे ह्यूमिलिएशन को कोई माफ नहीं करेगा और न ही अब कोई नेगोशिएशन होने वाली है। और तुम लोग जाओ चिंगेन को बता दो कि आज वो ओल्ड डॉग जिंदा नहीं रहने वाला। इसी के साथ क्रैश की साउंड के साथ उसकी बॉडी में से फ्लेम मोरा इरप्ट होता है जो सोल्जर्स को दूर फेंक देता है। आगे खड़े होने वाले तो पली भर में राख हो गए थे। आसमान क्रैकलिंग आवाजों के साथ फटने लगता है। चिंगेन पवेलियन के मेन हॉल में जाने वाला सैनिक बोलता है, पवेलियन मास्टर, वो आ गया। उस यंगन के एक्सप्रेशन भी सही नहीं होते। वो कोल्ड आवाज में पूछता है, वो कितने लोगों को लाया है। वो सोल्जर बोलता है, बस एक अकेला जियान है। हॉल में कुछ समय तक शांति रही थी। फिर उस यंगन बोलता है, ठीक है तुम जाओ। इस हॉल की एक सीट में बैठा हुआ था एक बंदा जिसका नाम था फेंग जे। ये एक लेट से 4 स्टार दोषण लेवल का पावर हाउस था। शाओगी को कैप्चर करके शाओली को सील करना ये इसकी करामात थी। उस फेंग जे के चेहरे पे होती है सिनिस्टर स्माइल। वो कहता है, पवेलियन मास्टर, जियाना वानो सैक पे निर्भर है। वहीं पे अर्थ स्पिरिट हेडमास्टर और लो हेडमास्टर, ये दोनों ओल्ड मॉन्स्टर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ही आज जैसे कोई नहीं बचा सकता। चिंगेन कहता है, चलो, इस बार लॉर्ड लिंग ने जो ट्रेजर हमें दिया है उसके साथ हमारे हारने के बिल्कुल चांस नहीं है। चिंगेन, चिंगफेंग और फेंग जे धीरे से हॉल से बाहर निकलते हैं। इस पर जियान अपीयर हो चुका था उस रास्ते पे जो चिंगेन पवेलियन के मेंशन की तरफ बढ़ता है। वैसे उसकी सोल पावर चारों तरफ फैली होती है। वो बोलता है, चिंगेन, तो तू बाहर आ ही गया। चिंगेन पहले तो आंखें नैरो करता है, फिर वो हा करके बोलते, लड़के, तू सच में कितना मूर्ख है। तुझे पता था कि हम तेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन तू तब भी यहाँ आ गया। जियान की आंखें हल्की सी लाल होने लगती है। गूंजती है उसकी फरोशियस आवाज जो बोलती, चिंगेन, यू ओल्ड डॉग, आज इन पहाड़ों में पानी नहीं बल्कि खून बहेगा। चिंगेन के साथ में खड़ा फेंग जे हंस के बोलता है, बस 4 स्टार दोषण अर्ली स्टेज। लड़के, तू ही नहीं बल्कि वो शाओगी भी मरेगा और तेरे पीछे आएंगे वानो सैक के लोग। ये कहते उसने अपने हल्के से और को रिलीज कर दिया था। इस पर सेंट्रल टेरिटरी के सारे पावर हाउसेस की नजरें चिंगेन पवेलियन के हेडक्वार्टर्स पर टिक चुकी थी। वो ये देखना चाहते थे कि यंग मैन क्या सच में इस पावरफुल सैक को निस्तानाबूद कर सकता है या फिर ये बस एक बबल है। 1 2 3 सेकंड, ये शांति बस 3 सेकंड तक ठहरती है। फिर चिंगेन की वो कोल्ड आवाज गूंजी थी जिसमें एरोगेंस कूट कूट के भरा होता है। वो बोलते, इसे कैप्चर करो, जो कोई भी जियान को डिफीट करेगा वो हमारे सैक का ऑनरेबल एल्डर बन जाएगा। ये बोलते चिंगेन पी के कई सौ पावर हाउस क्रैश के साउंड के साथ अपने ऑरे को रिलीज करते हैं। सुनाई देती हैं कुछ हवा के फटने की आवाजें। इन सब ने जियान को चारों तरफ से घेर लिया था। खैर, इस मंजर को देखने के बाद भी जियान की आंखों में कोई डर दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी होठों पे हल्की स्माइल आती है। वो कहता है, तो तुम्हें इन पे भरोसा है तो चलो इसे भी तोड़ देता हूँ। ये कई सौ एक्सपर्ट जिनकी स्ट्रेंथ थी 3 स्टार दोषण लेवल की, ये जियान के ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं। आसमान में गूंजती बूमिंग आवाजें साथ में अलग तरीकों की एनर्जीज आसमान को जगमगाना शुरू कर देती हैं। ये नजारा ग्रैंड लेकिन डरावना भी था।
था। जन कोल्ड साउंड करके बोलते आओ। उसके हाथ में अपीयर होने वाली रूलर जैसे जिंदा हो गई हो। ऐसे ट्री से बाहर निकलने के बाद जन का फ्लेम कंट्रोल और इस रूलर में कई बदलाव हुए होते हैं, लेकिन अभी तक वो इस पे ध्यान नहीं दे पाया था। इन हमला करने वालों में जो गार्ड कैप्टन होता है वो गुर्रा के बोलते जियान तेरा भाई शाओगुई जिसकी बॉडी को हमने घाव से छलनी कर दिया है, तेरी भी वैसी ही हालत होगी। ये सुन के जियान की आंखों में और ज्यादा कोल्डनेस आ जाती है। वो कहता है तुम सब काफी नहीं हो। फिर फश 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 की आवाजें गूंजती हैं और फटने लगती है भयानक फ्लेम्स। उसके हाथ की रूलर जैसे ज्वालामुखी बन चुकी हो। जन हैवी रूलर को घुमा के बोलता है मैग्मा फ्लेम। वह आग उगलने लगती है। एक जुच बूम की साउंड से फॉर्मेशन चकनाचूर हो गई थी। कई तो टेरिफाइंग फ्लेम्स के संपर्क में आके बेहोश हो जाते। फिर जियान एक और स्लैश करता है। ये ग्रो जहां से निकलता है पफ पफ की साउंड के साथ। वो सोल्जर्स खून फेंकते हुए दूर चले जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों तो आधा धड़ पिघल चुका था। फिर जियान सामने तरफ पॉइंट करके बोलते चिन यंगन ओल्ड डॉग सामने आ। उस यंगन की आवाज कोल्ड होती है लेकिन आंखों में एक शडेन साफ दिखाई दे रहा था। वो कहता है जियान तुझे पता नहीं है कि तूने लॉर्ड लिंग से टकरा के कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन क्योंकि तू मरना ही चाहता है तो चलो हम ये विश पूरी कर देते हैं। उसके दिमाग में साफ था कि जियान जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसे कैप्चर करने के बाद चिंगन पवेलियन को मिलने वाले रिवॉर्ड्स उतने ज्यादा शानदार होंगे। तभी उसका साथी फेंगजे बोलता है केयरफुल, इसकी बॉडी में पावरफुल फ्लेम्स मौजूद है और ये नॉर्मल नहीं है। ये फेंगजे उस लिंग का सबऑर्डिनेट होता है, इसलिए इसकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाउएवर यंगन नॉट करके बोलते मैं जानता हूँ हमारे बीच में पहली बैटल नहीं है। जियान पूछता है शाओगुई कहाँ पे है। चिंग यंगन गुर्रा के बोलता है क्योंकि उसकी लॉर्ड लिंग की फियांसे से लव अफेयर करने की हिम्मत हो गई है तब वो उसकी सजा भुगत रहा है। आहा और तो उसका भाई हो गई रोक नहीं सकता। जियान फिर से बोलता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ शाओगुई कहाँ पे है, लेकिन इस बार चिंग यंगन जवाब नहीं देता। उनको हैंडसीज को चेंज करके बोलते हैं विंड रिदम टेलिस्मैन डाई। उसकी बॉडी से साए 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 की आवाजों के साथ निकलने लगती हैं टेरिफाइंग विंड एनर्जीज जो हवा में एक बवंडर बनाने लगती हैं। ये देख के जियान भी हाथ उठा के बोलते हैं रेड फ्लेम सी ऑफ फायर। उसके चारों तरफ का आसमान ट्रेम्बल हुआ था। फिर वो खून जैसी लाल फ्लेम्स इस पूरी माउंटेन रेंज के ऊपर फैल जाती हैं। भले ही चिन यंगन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक हो लेकिन जियान की फ्लेम से कैसे कंपेयर हो सकती थी। नेक्स्ट मोमेंट में गूंजती क्रैक की साउंड लोग को समझ नहीं पाते। जब उनकी नजर जाती है वापस से चिन यंगन की तरफ वो पाते हैं कि अब एक हाथ उसकी खोपड़ी को लटकाए हुए है और उसका धड़ नीचे गिर रहा है। ये देख के वो फेंगजी बोलता है टिस्क टिस्क। उसके चेहरे पे सरप्राइज नहीं था। इस चिन यंगन की स्ट्रेंथ होती है 4 स्टार 2 चांद के लेट स्टेज पे। वही वह फेंगी पीक पे था। जियान अपनी उंगलियों को रिलीज करता है। नीचे गिरते उस सर में एक लात पड़ती है जिससे फुटबॉल बन के दूर चला गया था। फिर उसकी नजरें जाती हैं उस फेंगजे के ऊपर। वो कहता है मेरे भाई को कैप्चर करने वाला तो ही था। उस फेंगजे के चेहरे पे इविल स्माइल आई थी। वो कहता है तो क्या हुआ लड़के, तू बस एक अर्ली स्टेज 4 स्टार 2 चांद है और आज तेरी हार तय है। चिंगन गार्ड्स इसे खत्म कर दो। ये तुम्हारे पवेलियन मास्टर का हथियार है और साथ में एक्टिवेट करो सेक्ट फॉर्मेशन को। अरे यहाँ सब कुछ लिंग के प्लान्स के हिसाब से चल रहा होता है। उसके लिए चिंगन बस एक मुहावरा था, अंग्रेजी में बोले तो पॉन। और अब क्योंकि जियान उसकी जान ले चुका है तो इसका बहाना करके लोगों को उसके खिलाफ और ज्यादा उकसाया जा सकता है। अब अगर लिंगन पवेलियन के हेडमास्टर भी यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं तभी चीजें बदलने नहीं वाली। लेकिन इसकी गलतफहमी ये होती है कि इसे ऐसा लग रहा था कि जियान इसके ट्रैप में फंस चुका है। उसने कभी सोचा नहीं था कि तबाही बस यंगन के ऊपर नहीं बल्कि सबके ऊपर टूटने वाली थी। सारे एल्डर्स और गार्ड्स अभी भी शॉक में होते हैं। इन्हें भरोसा नहीं होता कि वो सेक्ट मास्टर जैसे वो इतनी रिस्पेक्ट दिया करते थे वो एक सेकंड में अपनी जान गंवा देगा। फेंगजी बोलते तुम सब खड़े क्या देख रहे हो, क्योंकि जियान के यहाँ पे आने की हिम्मत हो गई है तो इसे आज यहीं पे दफन होना होगा। जियान अपने सर को लाके बोलता है फेंगजे अब मौत को एक्सेप्ट करने की तेरी बारी है। उसे इसकी चालों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आज जियान के दिमाग में बस एक गोल था जो था अपने भाई को बचाना। इस लड़के की आंखों में से डिमोनिक किलिंग इंटेंट को सेंस करके फेंगजी पीछे हटने लगता है। वो धाड़ के बोलता है फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। चिंगन कवरिंग इमोर्टल फॉर्मेशन। नेक्स्ट मोमेंट में सारे एल्डर्स जो कि इस माउंटेन रेंज के अलग जगहों में मौजूद होते हैं वो अपनी हैंडसीज को चेंज करने लगते हैं। इनकी बॉडी से बूम बूम साउंड के साथ वो एनर्जी आसमान में जाके एक घेरे को बनाने लगती है। एक इनविजिबल एनर्जी बैरियर था जो जियान को पूरी तरह से कैद कर देता है। इससे जियान नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ेगी वो हार की कगार पे पहुंचता जाएगा। जब जियान की नजरें इस फॉर्मेशन के ऊपर जाती है वो अपने सर को हिलाता है। अगर इन सब ने चिंगन के मरने के बाद भी सबक नहीं सीखा है अब कोई रहम नहीं किया जाएगा। ये सोचते ही उसका ऑरा ट्रांसफॉर्म होता है। हम स्पेस को थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटते हुए देखते हैं। वो फेंगजी जो कि सब नोटिस कर रहा था वो कहता है इस लड़के की बॉडी में कुछ जाग रहा है और ये फ्लक्चुएशंस इसी पर क्रैश 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 की साउंड गूंजती है और एक फायरी रेड क्रेट हेवली सीड और खाकी येलो फायर टेरन इरप्ट हुए थे। इन दोनों फ्लेम्स का अपीयर होते स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था और फैलती हैं भयानक शॉक वेव्स। अभी फेंगजी के चेहरे पे कोई हंसी
जैसी दिखाई नहीं देती, बल्कि होता है बहुत सीरियस एक्सप्रेशन। वो कहता है दो फ्लेम्स, एक होली फ्लेम और ग्रेट हेवली सीड। सब मखना वो जानता था कि होली फ्लेम और सेलेशियल सीड अगर किसी कल्टिवेटर के पास होते हैं तो अकेले ही एक पूरे ऊपर के रियल्म को चैलेंज कर सकता है, और इस लड़के के पास दोनों हैं। जैसे ही फेंग जी जियान को हवा में उठते हुए देखता है, स्पेशली रेड टेरिफाइंग फ्लेम्स, वो धाड़ के बोलता है डैम इट। वो वुश की साउंड से चिंगन पवेलियन की गहराई में चला जाता है। उसे पता था कि अब जियान को संभालना उसके बस की बात नहीं रह गई, लेकिन जियान की सोल पावर पहले से फेंग जी पे लॉक हो चुकी थी। वो कहता है फेंग जी कहाँ भाग रहा है, शाओगी पे हमला किसने किया था उसका सोल क्लोन ही पहली पहचान चुका होता है। हम स्पेस को बज की साउंड से ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। वो टेरिफाइंग स्पेशल वेव रिपल्स सीधा उस आगे बढ़ते हुए फेंग जी को टारगेट बनाती है। वो दांती मिस के बोलता है सोल पावर डैम इट। जियान की दोनों हथेली जिनमें दो रंगों की फ्लेम्स होती हैं, इन दोनों के अलग फायदे थे। फायर टियानिन होती है रियल होली फ्लेम जिसमें अर्थ एट्रीब्यूट भी होता है, वही पे स्कारलेट फ्लेम ये हजारों किलोमीटर तक आग का समुद्र बना सकती थी। जियान इन दोनों को साथ में लाके बोलता है ब्लूम। इस मंजर को देख के फेंग जी की चीख निकल जाती है। वो धाड़ के बोलता है मैडमैन ये पागल हो गया, एक सेलेशियल सीड की पावर किसी 4 स्टार दोषान को ढूंढवा के भागने पे मजबूर कर सकती थी, और अभी तो यहाँ पे होली फ्लेम भी मौजूद है। लेकिन चीजें यहीं पे नहीं रुकी, ये लड़का इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। फेंग जी का दिल कांप उठता है, फिर फ्लेम फ्यूजन तेज होता है। जैसे ही जियान अपने हाथ को उठाता है, हवा बैंग 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 की आवाज के साथ फटना शुरू हो जाती है। वो आसपास खड़े डिसाइपल्स जो कि अपनी हैंडसीज को चेंज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे थे, इन हॉरिफाइंग फ्लक्चुएशंस के कांटेक्ट में आते ही तबाह हो जाते हैं। इनकी बॉडी में कुछ नहीं बचता। वहीं पे पीछे खड़े डिसाइपल्स नीचे गिरने लगते हैं। ये डर से भरी आवाज में कहते हैं डीमन। जियान की सोल पावर जिसने फेंग जी को झगड़ा हुआ था उसे भागने का मौका नहीं देती। हमें समझना चाहिए कि जियान ने अपने बुद्धा रात लोटस को अभी रिलीज नहीं किया होता। अगले पल जियान अपने दोनों हाथों को अलग करता है। वो फ्लेम लोटस 2 फ्लेम सीड्स में बदल जाता है। हम इसके चारों तरफ के स्पेस को चिर के साउंड साथ कोलैप्स होते हुए देखते हैं। जब जियान ने दोनों चीजों को फिर से वापस मिलाया था, इनमें से रब्ट होता है एनालाइजेशन और जिसकी वजह से इवन जियान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो धाड़ के बोलता है बुद्धा फ्यूरी लोटस गो। गूंजती एक शूकी साउंड। हम उसे सीधे स्पेस को फाड़ के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। अगले पल ये चीज फेंग जी के सामने अपेयर होती है और होता है एक बहुत भयानक सा एक्सप्लोजन। जियान की फ्यूरी लोटस के सामने फेंग जी बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता और रिलीज होता है उसका अर्थ एट्रीब्यूट, अपनी सबसे डिफेंसिव टेक्निक जिसका नाम होता है रॉक क्रिस्टल वॉल शील्ड। फेंग जी खुद को इसके अंदर कैद कर लेता है। दूसरे देखने पे लोटस और फेंग जी के बीच में पहले तो एक ब्लैक होल बना था, फिर फैलती है फ्लेम की लपटें, वो गूंजने वाली भयंकर आवाजें, साथ में पेनी पेनी फ्लेम शॉक वेव्स चिंगन पवेलियन के सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है और स्ट्रक्चर्स खंडर बनने लगते हैं। फिर जियान अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है डाई। आसमान में बहुत भयानक धमाका हुआ था, इसकी वजह से हम पूरे एरिया को हिलते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा होता जैसे कोई भूकंप आ गया हो। वो ससरा के आगे बढ़ने वाली टेरिफाइंग शॉक वेव्स चिंगन पवेलियन की पूरी नक्शे को बदल के रख देती हैं। नीचे यहाँ से काफी दूर एक चट्टान के ऊपर हेडमास्टर लो मैगलिन और उसके ग्रैंडफादर के साथ खड़े होते हैं। स्पेशल एकेडमी के हेडमास्टर बोलते हैं ये जियान अभी बहुत यंग है, खैर अगर इसके अंदर ऐसा गर्म खून नहीं होता तो यहाँ पे लड़ता कौन। अब सब में आ चुका है जब अर्थ स्पिरिट एकेडमी के नियमों को बदला जाए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पे आता है डिटर्मिनेशन से भरा एक्सप्रेशन। लो मैगलन के ग्रेट ग्रैंडफादर जिन्हें हम लो हेडमास्टर भी कह सकते हैं, वो बोलते हैं जब तक हमारे पास ऐसे टैलेंट रहते हैं हमें अर्थ कोड से फाइट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओल्ड कोस्ट यानी कि हेडमास्टर के चेहरे पे दिखाई देता है एक्साइटमेंट। वो तेजी से हंस के बोलते हैं चाहे कुछ भी हो लेकिन इस बार चलो एक बार फिर से मैडनेस दिखाई जाए, ये हमारी लास्ट बैटल भी हो सकती है। उनके इस बूढ़े शरीर के अंदर खून उबलना शुरू हो जाता है। वहीं पे लो मैगलिन अब इनके पास नहीं होती, वो बैटल फील्ड के बिल्कुल सेंटर की तरफ बढ़ने लगती है। ऑफ कोर्स ये सब सीन था थोड़ा सा फ्लैशबैक का। हम फिर से आसमान में फोकस करते हैं। जियान का बुद्धा फायर लोटस जिससे फैलने वाली एनालाइजेशन पावर फेंग जी की रॉक शील्ड में जाके टकराती है। गूंजते हैं कुछ कचा कचा की आवाजें। इस बैरियर को टूटने में समय नहीं लगता, ये बस अगली सेकंड ये क्रैश की साउंड से चकनाचूर हो जाता है। आखिरकार एनालाइजेशन वेव्स इतनी हॉट होती है इसके सामने हवा भी नहीं आती और वॉइड अपना रास्ता छोड़ता है। हालांकि फेंग जी 4 स्टार दोषान की लेट स्टेज के पीक पे था, लेकिन हम पहले जानते हैं हुआक्शन टियानिन अर्थ एट्रीब्यूट को भी रखती है। एक्सप्लोजन के बीच से गूंजती फेंग जी की आवाजें। वो खांसते हुए बोलता लिटिल बीस्ट मैं तेरी मौत ही बदतर हालत करूंगा। वो एनर्जी शॉक वेव धीरे धीरे शांत होने लगी थी। फाइनली में दिखाई देती है फेंग जी की बॉडी जिसमें जगह जगह पे होल हो चुके होते हैं। वो हवा में खड़े होने में भी स्ट्रगल करता है। वेल जहाँ तक बात रही कि इसने सर्वाइव कैसे किया, वेल इसका जवाब भी मिल चुका था। अभी उसके शरीर को घेर रखा होता है काली एनर्जी ने। ये ऑरा बहुत अजीब था, ये एक पल के इल्यूजन लगता है, इसके अंदर से आती एक सिनिस्टर वाइब। अगर एनर्जी नहीं होती तो फेंग जी अब तक पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता। अरे ऑरा भी एकदम ढहने की कगार पे था। जब जेन इसे सेंस करता है उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहता है इविल रेस की पावर। लगता है तुम लोगों से मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। अभी तो फेंग
फेंग जी के एक्सप्रेशंस बस अगली होते हैं, लेकिन जब जियान उसकी पावर को पहचानता है उसके चेहरे पे अपीयर होता है गहरा शॉक। वो कहता है क्या तुम इसे कैसे जानते हो? इसका जवाब हैवी रोलर देती है। द फ्यूरी लोटस का यूज करने में जियान पहले ही काफी ऊर्जा गवा चुका था, इसलिए वो कुछ समय के लिए कोई टेक्निक का यूज नहीं करता है। वो सीधा अपनी हैवी एंशिएंट रोलर को लेके उस फेंग जी के ऊपर टूट पड़ता है। हाउएवर इससे पहले जियान अपने दुश्मन के पास पहुंच पाता, हम उसके सामने की स्पेस को रिपल होते हुए देखते हैं। फाइनली एक और फिगर अपीयर हुआ था। वो बंदा हंस के बोलते लड़के बहुत अच्छे हैं। उस 4 स्टार दोशान की अर्ली स्टेज के साथ पूरी चिंगन पवेलियन को अकेले तबाह करना, लगता है मैं भी तो अंडर एस्टिमेट कर चुका हूँ। इस व्यक्ति को देख जियान की भौहें से कूट जाती हैं और उसका किलिंग इंटेंट और भी टेरिफाइंग हो जाता है। जियान कहता है लिंग यू। वो सेंस कर पाता है इसके अंदर की 4 स्टार दोशान पीक की पावर। सबसे पहले लिंग यू की नजरें फेंग जी के ऊपर जाती हैं, जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी होती है। फिर जियान से हल्की स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारा नाम जियान है राइट? उसके बोलते नीचे का उजड़ा हुआ पहाड़ जिसकी असलियत जियान के फ्रेम लोटस ने की होती है, वो अचानक से पूरी तरीके से बदल जाता है। लिंग की बॉडी से क्रैश की साउंड के साथ एक ब्लैक एनर्जी फैलती है। ये कोई नॉर्मल घोसली ऑरा नहीं था, बल्कि ये होती विल क्लैन से जुड़ी हुई पावर। इस ऑरा के एक्टिवेट होते ही पूरा चिंगन पीक एकदम सील हो जाता है। अब यहाँ जो भी होगा उसे बाहरी दुनिया देख नहीं सकती। इस पर जियान की आंखों में बस गुस्सा नहीं होता है, बल्कि होती है डिस्गस्ट। वो कहता है 4 स्टार दोशन परफेक्शन, और तू एलियन रेस का भी चाटुकार है। लिंग की कोल्ड हंसी की आवाज गूंजती है जो कहती तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों से अलग हूँ, इसलिए तुम्हें ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा। ये कहती उसका हाथ पीछे बढ़ा था और वो गर्दन पकड़ लेता उस फेंग जी की। उनको शश शश की आवाजों के साथ फेंग जी की बॉडी में से उस इविल ऑरे को वापस लिंग की बॉडी में आते हुए देखते हैं। बेसिकली लिंग ने फेंग जी को सॉल्व कर लिया था, जैसे इसको और भी भयानक हो जाता है। तो लिटिल लॉर्ड भी मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू जान से बोलते हैं बच्चे तुम्हें थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना होगा, मुझे इस लड़के का ऑरा सही नहीं लग रहा है। सो लिटिल लॉर्ड बस लिंग की बात नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें इसके अंदर से कुछ ऐसा महसूस होता है ये बहुत अनजाना सा था। वो लिंग कोल्ड स्माइल के साथ घमंड से भरी आवाज में बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास होली फ्लेम है, कुछ मजेदार चीजें तो मेरे पास भी हैं। उसके कहती है हम उसके स्किन के ऊपर कई काले रंग के पैटर्न्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। अभी लिंग के अंदर एक आवाज बोलती है फ्लक्चुएशन। इस आवाज में थोड़ी सी घबराहट को महसूस करके लिंग पूछता है क्या हुआ। वो मिस्टीरियस इविल पावर हाउस बोलता है ये लड़का जियान इसे जल्दी खत्म करो वरना चीजें खराब हो जाएंगी। अगले पर लिंग के साइड में काले रंग का धुआं कंडेंस होता है जिसमें सुनाई दे रही थी कुछ वो की आवाजें। सिचुएशन में से बदलाव को देख के सोल्जर लॉर्ड भी सहाय करते हैं। फिर वो जियान के शरीर से बाहर आ जाते हैं। लिंग बोलते हैं लॉर्ड प्लीज आगे बढ़िए। जब तक सोल्जर लॉर्ड अपीयर नहीं हुए थे लिंग के चेहरे पे कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब उसे अपनी जान भी खतरे में लग रही है। उसकी बॉडी से निकलने वाला मिस्टीरियस लाइट ग्रुप सीधा शावू शावू की साउंड का सोल्जर लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं विज्ञान को सौंप दिया गया था लिंग को। अब इस डार्कनेस से भरे रियल्म के अंदर कोई रूल नहीं रह गए थे, ना कोई गवाह था, लेकिन एक चीज तो साफ होती कि बैटल और स्पेयर एकेडमी को पहले ऐसा नहीं रहने देगी। चिंगशन पीक पे खड़े हुए अर्थ खोस उस डार्क बैरियर को देख के अपनी आंखें नैरो कर लेते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, अचानक से ऐसी कौन सी पावर आई है जो मेरे सोल परसेप्शन को ब्लॉक कर पा रही है। तो मैगलन के ग्रैंडफादर बोलते हैं लगता है मामला इतना छोटा नहीं है इतना ऊपर से दिखाई दे रहा था। वो धीरे से अपने सर को हिलाने लगते हैं। ना ही जियान ना ही चिंगन पवेलियन के माउंटेन के ऊपर मौजूद वो मिस्टीरियस पावर हाउस इनमें से कोई भी नॉर्मल नहीं था। तब भी जब वो जियान के हाथों से उस बुद्ध फ्यूरी लोटस को अनलीश होते हुए देखते हैं उनके विचार जियान के बारे में पूरी तरीके से बदल चुके थे। आखिरकार इतने सारे 3 स्टार दोशान और लीड से 4 स्टार दोशान के एक्सपर्ट्स को अकेले हराना एक 5 स्टार दोशान के लिए भी आसान नहीं होगा। हेडमास्टर कहते हैं चलो इंतजार करते हैं, इस बैटल के ऊपर नजर रखने वाले बस हम नहीं है, अगर चीजें सच में गलत होती हैं तो हम इंटरफेयर जरूर करेंगे। सीन जाता रियल्म ऑफ डार्कनेस के अंदर। वो लिंग जिसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था और उसकी बॉडी से निकलने वाली अजीब सी पावर जियान के ऊपर हमला करती है। वो कहते हैं लिटिल इंसेक्ट ये होली फ्लेम 3 ऐसे कीड़े के लिए नहीं है, इससे मुझे दे दे। जियान की कोल्ड आवाज में कहता है तू सपना देख रहा है। एक्टिवेट की जाती है फ्लेम सॉलिंग टेक्निक। उसका ऑरा एक ही इंस्टेंट में राइज होके सीधा 4 स्टार दोशान की लिड स्टेज के पीक पे पहुंच जाता है। वो शुआ शुआ की साउंड के साथ रिलीज होने वाली रिपल्स उस लिंग को भी एकदम हिला के रख देती है। हालांकि उसने कई मिस्टीरियस टेक्निक्स देखी होती हैं, लेकिन ऐसी टेक्निक जो कि 4 स्टार दोशान से ऊपर के एक्सपर्ट को अचानक से ऐसा बूस्ट दे सके ये पहली थी। और उसकी आंखों में लालच आ गया था। वो तेज आवाज में गुर्रा के बोलता टियानिंग मिंग फायर पाम। तो इंसिडेंटली ये भी एक फ्लेम एटीट्यूड का कल्टिवेटर था।
हम काफी जल्दी उसकी खोपड़ी के ऊपर एक बड़े से हाथ को कंडेंस होते हुए देखते हैं। इस अटैक की फ्लक्चुएशन सेंस करके जियान बस सोलिंग फ्लेम टेक्निक तक नहीं रुकता। एक्टिवेट होती ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसका फिस्ट बूम बूम की आवाज के साथ सीधा उस एनर्जी पाम से टकरा गया था। हाउएवर सिंपल से पाम अटैक में छिपी होती ऐसी पावर जिसकी त्वचा में घुसने की कोशिश करती है। हम जियान को कुछ कदम पीछे हटते हुए देखते हैं। वो आंखें नैरो करके बोलते हैं सच में डेंजरस है और लगता है अब तक इसने अपना डोमेन नहीं खोला है। वहीं पे लिंग हंस के बोलते हैं जियान अब चूहों की तरह भाग क्यों रहा है। उसकी नजरें अपने अपोनेंट से बिल्कुल हटती नहीं है। लिंग अपने हाथ को पंजे की तरह सामने की तरफ स्लैश करता है जैसे बनती है बड़ी सी 3 वेव। एट द सेम टाइम जियान की हैंड सील्स भी चेंज हुई थी। ये थी हेवली किंग की सील। उसकी हथेली के सामने एक अर्थ गोल्डन पाम प्रिंट अपेयर हुआ था। उसके चारों तरफ लहराने वाली पीले रंग की फ्लेम्स एक अलग ही सप्रेशन पावर को रखती थी। जब लिंग इस एनर्जी को सेंस करता है वो कहता है ये क्या चीज है। लिंग के अंदर जो इविल एनर्जी होती है वो इंस्टिंक्चुअली इसे फियर महसूस कर रही थी। एक्टिवेट होती हेवली मार्स कर्टन टेक्निक जो लिंग की चारों तरफ 3 बैरियर को बनाती है। हाउएवर इसी मोमेंट पे यार अपने हाथ को आगे पुश करता है। गूंजती है बूम 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 की आवाजें। एक गोल्डन पाम प्रिंट जैसे ही उन फ्लेम कर्टन्स यानी कि बैरियर के संपर्क में आया था। हम उन्हें एक के बाद एक टूटते हुए देखते हैं। जब अटैक लास्ट कर्टन से टकराया था आसमान में भयानक सा एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी पेनी रिपल्स जमीन मोटे मोटे गड्ढे बना देती हैं। दूसरी तरफ वो इविल मिस्टीरियस फिगर जो कि सोल ईटर लॉर्ड से टकरा रहा होता है। वो कहता है तो तुम भी एक सोल बॉडी हो। सोल ईटर लॉर्ड को ढक रखा था ब्लैक डिवावरिंग पावर ने। इविल फिगर की आवाज फिर से गूंजती है। वो कहता है तुम्हारी सोल बहुत पावरफुल है। अगर मैं इसे कैप्चर करके अपने किंग के सामने पेश करता हूँ तो मुझे अच्छा रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। याद रखना मेरा नाम है 7 सोल डिवीजन डीमन एम्परर शी है। सोल ईटर लॉर्ड आंखें नैरो करके बोलते हैं सिन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ तुम्हारी ऐसी चिड़ियों से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। भले किंग पूरी तरह से रिकवर न हो पाया हो लेकिन तेरे ऐसे कितने ही सीनियर्स को अब तक मेरे इन पैरों ने कुचला है। ऑफ कोर्स सोल ईटर लॉर्ड झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। उन्हें सिन ऑर्गेनाइजेशन की पावर का भी अंदाजा था। ये 7 सिन डिवीजन का डार्क नाइट डीमन एम्परर एक एक्स्ट्रा दोशन लेवल का पावर हाउस होता है। वहीं पे सोल ईटर लॉर्ड मनी मन में कहते हैं अब तक इस लिंगो ने इविल रेस के लिए इतने बड़े काम नहीं किए जिसकी वजह से लोग इसके बारे में जान पाए। लेकिन तब भी उसे सोर्स पावर दे दी गई है। हाफ नियर और बाकी लोग आ ही रहे होंगे। तब तक मैं इस लिटिल गाय को थोड़ा ट्रेन करने का मौका देता हूँ। ये सोचते हुए उनकी डिवावरिंग पावर इरप्ट होती है। उनकी तरफ आगे बढ़ने वाला ब्लैक स्कल जो कि इविल पावर से बना हुआ था उसके सामने का स्पेस फटता है। एक बड़ा सा जबड़ा उस अटैक को पूरा निगल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जियान और लिंगो के बीच में चल रही थी खतरनाक फाइट। बात ऐसी थी कि सोलिंग फ्लेम टेक्निक और ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद भी जियान लिंगो को घायल नहीं कर पाता। वहीं पे जियान के शरीर के ऊपर कुछ चोटें दिखाई देती हैं। अपने हाथ को क्लेंच करके बोलते हैं ऐसे और नहीं चलने वाला, इसे जल्दी खत्म करना होगा। उसकी निगाहें थी लिंगो के ऊपर जो हवा में इतनी तेज फ्लैश हो रहा था कि पीछे बस परछाइयां रह जा रही थी। हम जिन्हें कह सकते हैं आफ्टर इमेजेस। अगले मोमेंट में जियान अपनी आंखें बंद करता है और ट्रेवल होता है उसका सोल पैलेस। एक इनविजिबल लेकिन टेरिफाइंग सोल फोर्स स्पेस को थरथराने में मजबूर कर देती है। इस सेंसेशन को फील करके लिंगो की आंखें डार्क हो गई थी और उसकी इंस्टिंक्ट्स डेंजर चीखने लगती हैं। वो कहता है लड़का आखिर करना क्या चाहता है। खैर अभी जियान के दिमाग में भी कई सारी बातें चल रही होती हैं। द फ्यूरी लोटस को दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। आखिरकार लिंगो जैसा अपोनेंट उसे ऐसा मौका नहीं देने वाला। यानी कि बचा रह गया था बस एक तरीका। इस डार्कनेस रियल्म की दूसरी साइड में वो ब्लैक इविल पावर और ब्लैक डिवावरिंग पावर इन दोनों की क्लैश एकदम पीक पे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हम बस डीमन एम्पर से की सिचुएशन को खराब होते हुए देखते हैं। अपनी मुंह से सुसु की आवाज निकालते हुए बोलता है आखिर ओल्ड मॉन्स्टर है कौन। चाहे कितने भी टायरेनिकल अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन इसकी वो अजीब से एनर्जी सब कुछ निगल ले रही है। क्या इस दुनिया में ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो ऐसी पावर को रखते हो। जब वो इस डिवावरिंग पावर के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचता है उसे याद आता है एक नाम जिसके बारे में सोच के उसकी बॉडी में चिल फैल गई थी। वो एक हैवी टोन में बोलता है लॉर्ड ऑफ सोल ईटर। इस सुन के जोड़े लॉर्ड स्माइल के साथ कहते हैं तो तुझे पता चल ही गया। यूज की जाती है चेन ऑफ डिवावरिंग। अगले पर उनके पीछे का स्पेस फटा था और इसमें से हाथ जितनी मोटी डिमोनिक चेन्स निकलती हैं जिनके ऊपर चमक रहे थे एंशिएंट रून्स। इन चेन्स के अपीयर होते इस रियल्म ऑफ डार्कनेस के अंदर एक डरावनी लहर फैलती है। वो 7 सोल डिवीजन का डीमन एम्पर सीए डैमेट 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 करके बोलते हैं सच में सोल ईटर लॉर्ड है। हवा में कुछ शाह की आवाजें रह जाती हैं। एक के फ्लैश में चेन्स उस इविल पावर हाउस के ऊपर अपीयर हुई थी। वो सेंस भी नहीं कर पाता है कि अटैक कब उसके ऊपर अपीयर हुआ। बस पीछे उसे कोलैप्स होता स्पेस दिखाई दिया था जो खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। इन चेन्स के उसके पास पहुंचती छोटे छोटे वॉर्टेक्सेस उसके एनर्जी
को अपने अंदर खींचने लगते हैं, जिससे डार्कनेस का पूरा रियल हिल जाता है। सेंट्रल टेरिटरी एक शान से बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी मौजूद होती है। इसके बाहर बैठी एक औरत जिसके हाथ में था टी कप, उसकी नजरें अचानक से चिंगन पवेलियन की तरफ गई थी। वो कहती है कैसी फ्लक्चुएशंस हैं। तुम्हें तभी सुनाई दी थी यहाँ पे एक आदमी की आवाज बोलती है आज तुम्हारा मन बहुत बेचैन लग रहा है, क्या बात है। वो मन कहती है स्पिरिचुअल एकेडमी में कोई ऐसा डिसाइपल है जो पोजेस करता है होली फ्लेम को। जब वो मेल फिगर इस बात को सुनता है, लगता है उसके चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन आ गए थे। खासकर जब वो बैटल की तरफ फोकस करता है, वो बोलता है होली फ्लेम जिसका सामना कर रही है, लगता है वो पावर हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड से नहीं आती। अगले पल हम उस मेल फिगर को गायब होते हुए देखते हैं। इसका ऑरा नॉर्मल नहीं था, ये शायद एक 6 या 7 स्टार दोशियान था, ये शायद उससे भी ऊपर। सीन वापस लौटता जब बैटल जोन ने सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच रखा होता है। एक फिगर चुपचाप से चिंगन पवेलियन के खंडर से होके एक प्रिजन की तरफ बढ़ रही थी। वो खुद से बोलती शाओगी बस थोड़ा सा रुको। इस फिगर को ढक रखा होता है ग्रे लाइट एनर्जी ने, और रियलम ऑफ डार्कनेस की इविल फोर्स भी इस एनर्जी का रास्ता नहीं रोकती। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि जो मैगलन होती है। जब ये डार्कनेस रियलम बना था वो तब तक पहले से यहाँ पे आ चुकी थी। फिर जब जियान का फ्यूरी लोटस आतंक मचाता है, चिंगन पवेलियन में चारों तरफ तैनात जो गार्ड्स थे वो वैसे ही तहस नहस हो जाते हैं। लो मैगलन को इसलिए कोई सेंस नहीं कर पाता। हम फोकस करते हैं लिंग यू के ऊपर जो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है क्या सोल पावर है। फिर वो डीमन एम्बस ये की सिचुएशन को देखता है और वो समझ जाता है कि ऐसा नहीं चलने वाला। अब जन पूरी तरह से सोल पावर से ढक चुका था। बस इस सोल फोर्स के सामने एक मिड से 4 स्टार दोशियान अपने घुटनों को टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। जियान जानता था कितने लंबे समय से फाइट करने की वजह से अब उसका सोलोइंग फ्लेम टेक्निक का टाइम भी खत्म होने वाला है। रास्ता बस एक ही बचा है। उसके सोचते दोनों होली फ्लेम के क्रिस्टल्स भयानक तरीके से ट्रेम्बल होने लगते हैं। वहीं पे लिंग यू धाड़ की बोलते हैं जियान अब चलो इसे खत्म करते हैं। सुनाई देती हैं बैंग 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 की साउंड्स। लिंग यू की बॉडी से बाहर आने वाला फ्लेम ऑरा बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच गया था। सरप्राइजिंगली लिंग यू के पास होता है ग्रेट हेवली सीड, और ऑफ कोर्स इसमें एलियन इविल रेस की करप्टेड पावर भी मिली हुई थी। एट द सेम टाइम जियान जो कि अपनी सोल पावर को कंप्रेस कर रहा होता है, वो भी जानता नहीं था कि ये पल उसे एक नए रास्ते पे आगे बढ़ा देगा। वो कहते हैं आई ऑफ गेज और सोल इंटरफेरेंस फाइटिंग स्किल। अगर इनमें हुआक्शिन टियान की पावर भी मिला दी जाए तो ये सोल और बॉडी दोनों को डैमेज करेगा। फिर अपने दोनों हाथों को साथ में लाता है। एट द सेम टाइम हम उसके सर के ऊपर के स्पेस को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। बनते हैं दो बड़े बड़े पीपल्स जो एक टेरिफाइंग सोल पावर से घिरे हुए थे। लिंग भी अपने अटैक को कंडेंस कर चुका था। ये 3 फ्लेम और ईव एनर्जी से बने हुए पिलर होते हैं। इनके अपीयर होते पूरा रियल ऑफ डार्कनेस ट्रेम्बल होने लगता है और हम स्पेस को जगह जैसे सिकुड़ते हुए देखते हैं। बेसिकली इसमें एक 4 स्टार दोशियान पीक की पूरी स्ट्रेंथ छिपी हुई थी। सवाल ये कि क्या जियान अपने अटैक को पहले लॉन्च कर पाता है या इविल एनर्जी फ्लेम पिलर्स उसे अपनी चपेट में ले लेंगे। हम इसके बारे में जानने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तुम में से कई लोग बोलने वाले हो कि भाई एपिसोड को यहाँ पे खत्म क्यों किया। खैर ये कहना स्वाभाविक भी है। हाउएवर ये बैटल यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। इसे फिनिश होने में पूरा नेक्स्ट एपिसोड लगेगा। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है और उसे देखना चाहते हो आज शाम को ही, तो आप डेफिनेटली हेल्प करने की प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप का हिस्सा बनने से आपको अर्ली एक्सेस एपिसोड्स हर शाम को देखने को मिलेंगे, और जिनका पेट से भी नहीं भर रहा है तो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे आप हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।